अस्सलामुअलैकुम। आज का टॉपिक न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है और मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ कि किस तरह से एक हेल्दी डाइट आप ले सकती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और इम्पॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा। और जिनका बीएमआई नॉर्मल होता है ना, यानी कि इनका हाइट वेट सब सही ठीक ठीक चल रहा होता है बिफोर प्रेगनेंसी, तो उनको सिर्फ 300 एक्स्ट्रा कैलोरीज चाहिए होती हैं एक दिन में एक्स्ट्रा, जो कि आप अगर एक ग्लास मिल्क ले लें, स्किम मिल्क, और हाफ़ सैंडविच ले लें, उससे भी पूरी हो जाती हैं। अगर आप ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट हैं तो आपको 600 एक्स्ट्रा कैलोरीज चाहिए होंगी। ठीक है। अब मैं यहाँ पे बैलेंस डाइट की अगर बात करती हूँ कि वो किस तरह इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले मैं प्रोटीन्स की बात करूँगी। प्रोटीन में हमारे पास बीफ, फिश, पोल्ट्री, एग्स, मीट, चीज़ या अदर डेयरी प्रोडक्ट्स आ सकते हैं। बीन्स या सीड्स वगैरह आ सकते हैं। नट्स और सीड्स भी होते हैं। जो कि वेजिटेरियन अगर हैं तो वो नट सीड या नट बटर का इस्तेमाल कर सकती हैं प्रोटीन के तौर पे। उसके अलावा सोया प्रोडक्ट्स होते हैं। सोया प्रोडक्ट में हमारे पास टोफू या तेम्पे आ जाते हैं, जिनका मैंने यहाँ पे दिखा दी पिक्चर। अच्छा जी, कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो जितने कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ग्लूकोज़ में जो है वो ब्रेक डाउन होता है हमारी बॉडी में। दो टाइप्स होती हैं, सिंपल और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स। अब आपको कौन से फ़ायदेमंद हैं कौन से नहीं हैं वो हम आगे बताते हैं। कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, क्विक एनर्जी बूस्ट करते हैं। ठीक है, आपकी बॉडी में बहुत अच्छी से एनर्जी बहुत जल्दी बूस्ट कर रहे होते हैं और डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब भी बहुत जल्दी हो रहे होते हैं। और फ्रूट्स, ज़्यादातर फ्रूट्स में टेबल शुगर, हनी हो गया, मेपल सिरप हो गया, इसमें पाए जाते हैं। और इनकी जो कैलोरीज़ होती हैं ना वो बहुत हाई होती हैं। अब अगर हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो इसमें जो है वो फ़ैट्स भी आते हैं, डाइटरी फ़ैट, स्टार्चेस आ गए। लेकिन बॉडी जो है उसको बहुत लंबा अरसा लगता है इनको प्रोसेस करने में, जिसकी वजह से लॉन्ग लास्टिंग हमें फुलनेस फील करवा रही होती है और एनर्जी भी प्रोवाइड करती है लॉन्ग लास्टिंग एज़ कम्पेयर टू सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। ये ब्रेड में, राइस में, पास्ता में या सम फ्रूट्स और स्टार्ची वेजिटेबल्स हो गई, जैसे कि पोटैटो हो गया या जो है वो कॉर्न हो गया, इसमें पाया जाता है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। अच्छा, फ़ाइबर की बात करें तो फ़ाइबर जो है वो प्लांट फूड्स में पाया जाता है, जिसको बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती है। ये हमारी हेल्प किस में करता है, कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है, कब्ज़ होने नहीं देता और हमारे स्टूल इजीली इसकी वजह से पास हो जाता है। यूजुअली पूरे दिन में 25 ग्राम्स जो है वो फ़ाइबर लेना चाहिए। गुड सोर्सेज इसके क्या हैं, फ्रूट्स हो गए जैसे कि ड्राई फ्रूट्स, बेरीज, ऑरेंजेस, एप्पल्स, पीचेस। ठीक है। और स्किन के साथ लेने चाहिए। और वेजिटेबल्स भी हमारे पास हैं, जैसे बीन्स, पीस, लीफी वेजिटेबल्स बहुत अच्छी सोर्स हैं। स्पिनच हो गई जैसे, और होल ग्रेन प्रोडक्ट्स भी होते हैं जैसे होल व्हीट ब्रेड है या ब्राउन राइस है। अच्छा, ये बहुत अच्छा मेंटेन कर रहे होते हैं हमारा ब्लड ग्लूकोज़ लेवल भी, क्योंकि देखें गेस्टेशनल डायबिटीज़ जो कि प्रेगनेंसी के दौरान हो सकता है, तो उससे भी हमें उसके लिए फ़ाइबर बहुत अच्छा होता है खाने के लिए। और लो ग्लाइसेमिक फूड लेना चाहिए ज़्यादातर। आपको फुलनेस भी इससे फ़ील होती है और भूख का जो है वो भूख लगना भी कम होती है और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम करता है। डायबिटीज़ के, जैसे मैंने कहा, चांसेस कम हो जाते हैं इसकी वजह से। अच्छा, अक्सर ये बातें मशहूर होती हैं कि फ़ैट नुकसानदेह है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अच्छा एक अहम किरदार अदा करता है बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट में। उसके अलावा इसेंशियल होता है हमारे इम्यून सिस्टम के फंक्शन को बेहतर तरीके से अंजाम देने के लिए, और हमारी ब्लड क्लॉटिंग बहुत अच्छे से इसकी वजह से हो जाती है। फ़ैट सोल्युबल वाइटामिन हैं जैसे कि वाइटामिन ए, डी, ई और के, वो भी एब्जॉर्ब फैट्स की वजह से होते हैं, फैट्स की हेल्प से। अच्छा, यहाँ पे सैचुरेटेड फैट्स कौन से होते हैं, जो कि मीट या डेयरी प्रोडक्ट से होते हैं, हासिल होते हैं। सॉलिड होते हैं, जब हम इसको ठंडा करें तो वो सॉलिड होते हैं, बटर जैसे कि एक एग्जाम्पल हो गई। और प्लांट बेस्ड सैचुरेटेड फैट्स जो हैं वो दो किस्म के हमारे पास हैं, पाम ऑयल और कोकोनट ऑयल। अनसैचुरेटेड फैट्स की बात करें तो वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं और मोस्टली ये प्लांट या वेजिटेबल्स से होते हैं, हमारे सेहत के लिए अच्छे होते हैं, जैसे ऑलिव ऑयल, कनोला ऑयल या पीनट हो गया, सनफ्लावर हो गया या फ़िश ऑयल्स हो गए। ट्रांस फैट्स कौन से होते हैं, जो कि केमिकली प्रोसेस्ड होते हैं। ठीक है। और ये सॉलिड होते हैं, रूम टेम्परेचर पर भी सॉलिड होते हैं, और ये फूड्स को लास्ट यानी कि उनकी जो लाइफ है, शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। बहुत अच्छा फ्लेवर भी इनसे आ रहा होता है। और जैसे इसकी एग्जांपल वेजिटेबल शॉर्टनिंग्स हैं, मार्जरीन्स हैं, क्रैकर्स, कुकीज़, स्नैक फूड्स हो गए जैसे कि पोटैटो चिप्स हैं। तो ये ट्रांस फैट्स हैं, ये हमारी सेहत के लिए नहीं होते अच्छे। अच्छा जी, अब मैं 5 फूड ग्रुप्स की बात करूँ तो ग्रेन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड प्रोटीन है। तो ग्रेन्स क्या है हमारे पास, ब्रेड, पास्ता, ओटमील, सीरियल या टॉर्टिलास, ये सब ग्रेन्स में आते हैं। अच्छा, हम ये नहीं कहते कि सारे या ब्राउन ब्रेड यूज़ करें, सारा ब्राउन राइस यूज़ करें, ऐसा नहीं होता। आपका जितना पूरे दिन का ग्रेन है उसमें से हाफ़ जो है वो आपका होल ग्रेन होना चाहिए। ठीक है, वो ये होता है जो कि प्रोसेस नहीं होता, ओट्स, बार्ले
और या ब्राउन राइस, ये इनमें शामिल है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल। अब नेक्स्ट मैं बात करती हूँ फ्रूट्स की, तो फ्रेश भी ले सकते हैं, फ्रोज़न हो, कैंड हो या ड्राई फ्रूट्स हो। 100% जूसेस जो होते हैं वो भी हम इसमें काउंट करते हैं। वेजिटेबल्स भी रॉ हो, कुक्ड हो, फ्रोज़न, कैन, ड्राइड या 100% वेजिटेबल जूस। मिक्सचर होना चाहिए आपकी वेजिटेबल में, डार्क ग्रीन, ऑरेंज, स्टार्ची या अदर वेजिटेबल्स हों, जैसे कि ड्राई बीन्स या पीस हो भी ऐड हों उसमें। डेयरी में चीज़, मिल्क, योगर्ट एंड आइसक्रीम ये सब हो सकती है। शुड बी पास्चराइज्ड, फ़ैट फ्री हो या लो फैट हो, फुल फैट आपने नहीं लेना। और प्रोटीन फूड्स में मीट, पोल्ट्री, सी फूड बहुत अच्छी सोर्स है। बीन्स हो गए, पीस, एग्स, नट्स, सीड्स हो गए। लीन मीट या लो फैट मीट आपने यूज़ करना है, पोल्ट्री हो चाहे मीट हो। की वाइटामिन एंड मिनरल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हमारे पास फोलिक एसिड सबसे पहले डिस्कस करते हैं, जिसको फोलेट भी कहते हैं। 400 माइक्रोग्राम्स या 0.4 मिलीग्राम्स चाहिए होता है डेली 1 मंथ बिफोर प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रिवेंट मेजर बर्थ डिफेक्ट्स इन बेबीज ब्रेन एंड स्पाइन। किस तरह के डिफेक्ट्स वो आप देखेंगे नेक्स्ट पिक्चर में, जिसे हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स कहते हैं। फूड एंड वाइटामिन सप्लीमेंट्स जो हैं वो डेली लेने चाहिए। जो फूड है वो सोर्सेज कौन सी हैं, फोर्टिफाइड सीरियल्स, इनरिच ब्रेड्स एंड पास्ता, पीनट्स, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई, ये सारी चीज़ें हैं। और ये फूड से नहीं हो सकता मुकम्मल, इसलिए सप्लीमेंट्स लाजमी लें। आयरन क्या करता है, सप्लाई ऑक्सीजन टू योर बेबी और प्रिवेंट एनीमिया। एनीमिया अगर हो गया तो उससे प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है और लो बर्थ वेट बेबी हो सकता है। 27 मिलीग्राम पर डे आयरन ज़रूरी लेना चाहिए। और हीम आयरन जो कि एनिमल प्रोडक्ट से मिल रहा होता है वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, और जैसे कि रेड मीट, पोल्ट्री या फ़िश वगैरह से जो मिल रहा होता है। बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम जो है वो बेबी के बोन्स और टीथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस एज में कितना कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है। इसकी सोर्सेज मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट, चीज़ हो गई, योगर्ट हो गई, ब्रोकली हो गई, फोर्टिफाइड ऑरेंज जूस या फ़िश। और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स भी होते हैं। विटामिन डी हेल्प कर रहा होता है, ये भी बेबी की बोन्स या टीथ के लिए। और हेल्दी स्किन या आई साइट के लिए विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी की बेस्ट सोर्स जो है वो सनलाइट है। उसके अलावा जर्दी जो होती है अंडे की, एग योक, वो भी बहुत अच्छा सोर्स है। फोर्टिफाइड मिल्क होता है, ब्रेकफास्ट सीरियल्स होते हैं। कुछ मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट टिप्स यहाँ देने लगी हूँ कि आपने क्या करना है, अपनी प्लेट जो है उसका हाफ़ पार्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से फुल करना है, सबसे पहली टिप। नेक्स्ट जो है वो स्किम मिल्क या 1% फ़ैट उस मिल्क में हो, वो वाला मिल्क आप यूज़ करें बजाय इसके कि फुल फैट मिल्क हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 1/2 ऑफ़ योर ग्रेन्स, होल ग्रेन्स। मैं पहले बात कर चुकी हूँ कि आपका जो ग्रेन्स जितने भी ले रहे हो उसमें से ये नहीं कह रहे कि पूरा होल ग्रेन हो आपके पास, नहीं, हाफ़ उसका होल ग्रेन हो। उसके अलावा आपने प्रोटीन की सोर्सेज बढ़ानी है। फ़िश लें आप 2 से 3 दफ़ा हफ्ते में, और चर्बी के बग़ैर वाला गोश्त या जो भी, चाहे वो मुर्गी का गोश्त हो। वेजिटेरियंस जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा नट्स इस्तेमाल करें, सोया प्रोडक्ट्स लें, सीड्स लें, और उन फूड्स को लिमिट करें। हम अवॉइड नहीं करने को कह रहे, लिमिट करें, जो कि एम्प्टी कैलोरीज़ हैं, जैसे कि कैंडी, चिप्स, शुगरी ड्रिंक्स वगैरह हो गई, किसी फ़ायदे की नहीं होती, तो इनको लिमिट करें अपने डाइट में। इंशाल्लाह बेहतरीन रिज़ल्ट्स होंगे, आपकी डाइट अच्छी रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आई होप आप लोगों को सारे पॉइंट्स समझ आ गए होंगे। अल्लाह हाफिज़।